अंडे को निहार रहा था। उतने में ही एक बहुत बड़े पंछी के पंखों से सूरज की रोशनी छुप गई। यह एक विशालकाय रुख पक्षी था जिसकी कहानियां पुराने जमाने में बताई जाती थीं। मैं जहां खड़ा था वह उस पंछी का घोंसला था। रुक पक्षी अपने घोंसले में अंडे के ऊपर बैठ गया। उस टापू से निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि यह रूख पक्षी जब भी घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में दूर जगह जाएगा तो मैं भी इसके साथ निकल जाऊंगा। मैंने अपनी पगड़ी निकाली और अपने आप को उस रूख पक्षी के पैरों से बांध दिया और उसके उड़ने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह रुख पक्षी अपने घोंसले से उड़ गया और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए एक गहरी खाई में जाकर उतर गया। जैसे ही वह पक्षी घाटी में उतरा, मैंने अपने आप को उसके पैरों से अलग कर लिया। मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो बहुत से हीरे और जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। जैसे ही वह रुख पक्षी उड़ गया और शाम हो गई, उस खाई के दीवारों से कुछ सांप बाहर निकल आए। उनकी फुटकार सुनकर मैं बहुत डर गया। उस खाई के एक गुफा के अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही अंधेरा हो गया, सभी सांप अपने बिलों से बाहर आ गए और शिकार की तलाश में भटकने लगे। उनसे बचने के लिए मैंने एक बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर लगा दिया, जिस वजह से मेरी सुरक्षा हो पाए। सुबह होते ही वह सांप अपने बिलों में वापस चले गए और मैं गुफा से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि खाई के ऊपर से बड़े मांस के टुकड़े अंदर फेंके जा रहे हैं। मैंने जब ठीक से देखा तो खाई के ऊपर कुछ लोग खड़े थे जो इन्हें फेंक रहे थे। मैंने एक रुख पक्षी को वापस आते हुए देखा। मैं समझ गया कि वह उस मांस के टुकड़े को लेने आ रहा है। मैंने अपने जेब में बहुत से हीरे उठा लिए और अपने आप को उस मांस के टुकड़े से बांध दिया। जैसे ही रुख पक्षी ने उसे मांस के टुकड़े को उठाया, मैं भी उसके साथ उठा लिया गया। वह रुख पक्षी अपने घोंसले में जैसे ही गया, वैसे ही कुछ लोग भागते हुए और जोरों से शोर करते हुए उसके घोंसले के पास आए। वह सब लोग व्यापारी थे और हीरे की तलाश में मांस का टुकड़ा खाई में फेंककर हीरे जमा करते थे। उन सब ने हर एक घोंसला एक दूसरे में बांट लिया था। जैसे ही हीरे की तलाश में उन्होंने मांस का टुकड़ा उठाया, मुझे उसके नीचे पाकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जिस व्यापारी का वह घोंसला था, वह हीरे की जगह मुझे पाकर बहुत दुखी हो गया। मैंने उसके दुख का कारण जानकर उसको कहा कि मेरे हुजूर, आप नाराज़ मत होइए, मैं अपने साथ बहुत से हीरे लाया हूँ, ये सब आप रख लीजिए। उस व्यापारी ने मेरे लिए हुए हीरों में से कुछ बड़े हीरे रखकर बाकी सब हीरे मुझे लौटा दिए। मैंने अपने पास बचे हुए हीरों से बाजार में से बहुत मूल्यवान चीज़ें खरीदी। बाजार से खरीदी हुई सब चीज़ें एक जहाज़ में डालकर मैं बगदाद वापस आ गया। मेरे पास की कुछ मूल्यवान चीज़ें मैंने गरीबों और रिश्तेदारों में बांट दी और मुझे जिंदा वापस बगदाद पहुंचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। यह था मेरा दूसरा सफ़र, जहां पर मैं अनजान टापू, रूप पक्षी और खाई के भयंकर सांपों से अपनी जान बचाकर किस्मत के बलबूते वापस लौट आया।